शिव और मां पार्वती का प्रेम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य प्रेम कथा, जो है महादेव शिव और मां पार्वती की। ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि तप, त्याग और समर्पण की मिसाल है। तो आइए चलें इस पवित्र यात्रा पर। कहानी शुरू होती है हिमालय की चोटियों से, जहां देवी सती के त्याग के बाद शिवजी गहरे ध्यान में चले गए थे। उनके मन में दुख और विरक्ति ने घर कर लिया था। लेकिन इसी समय पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती थी, ने शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। मां पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वो रोज घंटों तक ध्यान करती, कठिन साधनाएं करती। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का हृदय भी पिघल गया। लेकिन महादेव तो ध्यान मग्न थे। उधर शिवजी अपने तप में इतने डूबे थे कि उन्हें इस बात का आभास ही नहीं था कि पार्वती ने उनके लिए कैसी कठिन तपस्या शुरू कर दी है। देवता भी चिंतित हो गए कि शिव को इस संसार से दोबारा जोड़ना होगा। देवताओं ने नारद मुनि से मदद मांगी। नारद मुनि मां पार्वती के पास गए और कहा, हे देवी, आपकी तपस्या अद्वितीय है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको एक और परीक्षा से गुजरना होगा। आपको अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना होगा। मां पार्वती ने नारद जी के उपदेशों का पालन किया और अंततः उनकी तपस्या से सारा संसार हिल उठा। ब्रह्मांड की शक्तियां भी उनके इस अद्वितीय तप के आगे झुक गईं और आखिरकार शिव ने अपने ध्यान से बाहर आकर पार्वती को देखा। उनकी तपस्या और प्रेम से शिव प्रसन्न हो गए। महादेव ने मां पार्वती से कहा, हे देवी, तुमने जो कठिन तपस्या की है वो किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। तुमने अपने प्रेम और समर्पण से मेरा हृदय जीत। आज से तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो। और इस तरह शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। उनका प्रेम सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेरणा बन गया। शिव और शक्ति के मिलन ने सृष्टि को संतुलन प्रदान किया और तब से वे संसार के आदिदेव और आदिशक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। इस प्रेम कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी सिर्फ शिव और पार्वती की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।